तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ में वापस। आज की वीडियो क्लास 8 के चैप्टर 5 जिसका नाम है बुद्धम शरणम गच्छामि अर्थात बुद्ध की शरण में चलते हैं। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सम्राट अशोक के जीवन से संबंधित एक घटना पर आधारित कहानी है। ये कहानी उस समय की है जब मगध और कलिंग महाराज के बीच में युद्ध चल रहा था। उस घटना में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से सम्राट अशोक ने जीवन में कभी भी ना युद्ध करने की शपथ ली थी। आइए इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय। तो ठीक है, समय को ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट सीन। एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। शिविर कहते हैं टेंट, तंबुओं को। तो एक मैदान में शिविर जो थे मगध के सैनिकों के तंबू लगे हुए थे। बीच में मगध की सेना का पताका जो था, जिसे कहते हैं ध्वज, वो फहरा रही थी। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर लगा हुआ है। संध्या अर्थात शाम बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे अर्थात रात हो गई है। आकाश में तारे चमक रहे हैं और शिविर में दीपक जल गए हैं। अब रात के वक्त तो दीपक जलना अनिवार्य है, तो इसलिए शिविर में दीपक जल गए हैं। अशोक अपने शिविर में टहल रहे थे और उनके मुख पे चिंता की छाया थी। अब चिंता की छाया इसलिए थी, आपको आगे बताते हैं, क्योंकि मगध और कलिंग के बीच में 4 साल से युद्ध चल रहा था। तो इस वजह से अशोक चिंता में थे और वे कुछ सोचते सोचते अपने आसन पर बैठ जाते। अशोक अपने साथियों से कहते हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। मतलब आज भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। क्या होगा इसका परिणाम? इतने में द्वारपाल आ जाता है और वो कहता है, सिर झुकाकर राजन, संवाददाता को अंग्रेजी में रिपोर्टर कहते हैं अर्थात समाचार लाने वाला। वो अंदर आना चाहता है। वो अशोक से पूछता है। अशोक कहते हैं, आने दो। संवाददाता कहता है, महाराज अशोक की जय हो, शुभ समाचार है। संवाद कहते हैं समाचार, शुभ समाचार है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। संवाददाता अशोक को सूचना देता है कि कलिंग के जो महाराज हैं वो लड़ाई में मारे गए हैं। ये सुनकर अशोक खुश हो जाता है। मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई अर्थात मगध की जीत हुई, कलिंग जीत लिया गया है। ये सुनकर संवाददाता चुप हो जाता है। जब संवाददाता अशोक की बात सुनकर चुप हो जाता है तो अशोक संवाददाता से कहते, बोलते क्यों नहीं हो, आखिर चुप क्यों हो तुम? संवाददाता धीरे से कहता है, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक, कलिंग जो किला था उसके फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कह दूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक संवाददाता की बात सुनकर उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़ा हो जाता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। संचालन करने किसी चीज को चलाना या उसकी अगुवाई करना मैं स्वयं करूंगा, मैं अपने आप करूंगा। कल या तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। और अशोक जो है अपने जो संवाददाता था उसको जाने का संकेत करते हैं। यहाँ से अब सेकंड सीन शुरू होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल अर्थात सुबह के समय शस्त्र सज्जित अर्थात शस्त्रों से सजे हुए अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग का दुर्ग है और जिसके फाटक आज भी बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। इसके किसी भी दुर्ग पर मगध की कोई भी पताका ध्वज को कहते हैं, नहीं फहरा रही है। कलिंग महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग ने अपना आत्मसमर्पण अर्थात खुद को समर्पित नहीं किया है। आखिर ऐसा क्यों है? आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर ये प्रण करें कि या तो हम कलिंग के इस दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। तो अशोक जो है अपने वीर सैनिकों का आह्वान करता है, उन्हें समझाता है, उनका जोश बढ़ाता है कि या तो आज हम कलिंग दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा ही मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। और अशोक की बात सुनकर सारे सैनिक तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं, मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। अचानक दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सारे लोग आश्चर्य से, बड़े ही हैरानी से उस दुर्ग की तरफ देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं और शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है। वीरांगना कहते हैं वीर स्त्री को।
वीर स्त्री है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी जैसी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। पाठ का जो तीसरा सीन है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे इससे आगे क्या हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।